हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट। सबसे पहले तोरण पट्टी बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये मैरून कलर का वूल लेकर इस तरह से एक नॉट लगा लिया। अब इसमें हमें 12 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने 12 चैन टोटल बना लिया है। अब यहाँ से 1 2 3 चैन हमें स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, एक जो हमने चैन स्किप किया था वो, और एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया 3, फिर नेक्स्ट में 4। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये सेम उसी तरह से हमने ये 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है, और फिर जो हमने ये 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड, इसे आप बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। 8 और एक ये 9 और एक लास्ट में जो हमने चैन बनाया था उसमें ये 10 हो गया। और फिर यहाँ से 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है, और फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। जितना भी लंबा हमें इसे बनाना है, अपने डोर के अकॉर्डिंग इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। लास्ट में देखिए, हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। अब देखिए, हमें इसके चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का वूल ले लिया है नॉट लगाकर। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइंट कर देना है, और फिर हमें इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है, और फिर यहाँ पे 1 2 3 तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है, फिर ऐसे तीसरे चैन के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया। फिर सेम इसी तरह से फिर से हमें ऐसे ही 3 चैन बनाना है, 1 2 3। फिर यहाँ पे हमें इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 फिर से 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे ऐसे ही हर एक लाइन में हमें 3 चैन बनाते हुए इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते जाना है। बनाते हुए स्लिप स्टिच के साथ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से इसे यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही चारों तरफ हमें बना ले। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमें देखिए 1 2 3 चैन बना के जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इस तरह से ऐसे ही स्लिप स्टिच लेकर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। हमारा तोरण पट्टी बनके रेडी हो गया है। अब हमें तोरण बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना के ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बना के दिखाऊंगी। तो इसे देखिए, हमें 2 पार्ट में बनाना है। तोरण पट्टी को इस तरह से 2 पार्ट में रख लेना है। तो ये जो हमारा 1 2 ये चैन का जो बॉक्स है, ये टोटल हमारा पूरी तोरण पट्टी में 67 है। तो हमें एक पार्ट में 33 का बनाना है, और फिर एक पार्ट में 33 चैन का।
इस तरह से हमें इसे 2 पार्ट में बना लेना है और बीच में हमें एक चैन का स्पेस देना है। यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 नंबर चैन में हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल ऐसे ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेकर हमें बीच में एक, देखिए ये एक हमें छोड़ देना है, दूसरे में एक चैन का स्पेस देते हुए दूसरे में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन बना के यहाँ पे उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें ये जो तोरण पट्टी में हमने चैन बनाया है इसी में ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऐसे ही 17 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इसी तरह से हमें ये पूरे चैन में 17 डबल क्रोशिया बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 17 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया है उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें इस तरह से ऐसे ही इसे ज्वाइन कर लेना है और फिर 1 2 3 चैन बना के फिर उसके बगल वाली चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है और फिर यहाँ से ऐसे टर्न कर लेना है और फिर जो हमने ये 17 डबल क्रोशिया किया है इसी में एक डबल क्रोशिया में, जैसे हर एक डबल क्रोशिया में हमें ऐसे एक में 2 बार, फिर उसके जस्ट बगल वाले में 1 बार, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 2 बार। एक चैन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है और एक चैन में 2 बार, फिर एक चैन में 1 बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें इसके जस्ट बगल वाले लाइन में ऐसे ज्वाइन कर लेना है और फिर 1 2 3 चैन बना के फिर यहाँ पे इसे ज्वाइन करना है। फिर देखिए हमें टर्न कर लेना है और फिर हर एक डबल क्रोशिया जो हमने नीचे बनाया है उसी के ऊपर हमें हर एक के ऊपर एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे करते जाए। इसी तरह से हमने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसे जॉइंट करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। देखिए हमारा 1 2 3 लाइन हमने वाइट कलर से बना लिया। अब यहाँ पे हमें मरून कलर का वूल ले लेना है नॉट लगाकर और जहाँ पे हमने इसे देखिए जहाँ पे ज्वाइन करके हमने वूल को कट किया था वहीं पे हमें इस तरह से ऐसे मरून कलर का वूल ज्वाइन कर लेना है और फिर 1 2 3 4 चैन बना के फिर यहाँ पे एक लूप को एक चैन का स्पेस देकर दूसरे में हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए अब यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और फिर इसी जगह पे हमें जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उसी जगह पे हमें एक बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है और फिर 1 2 3 चैन बना के ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया का चैन बनाया है इसी में हमें इस तरह से 1 2 एक जो हमने चैन बनाया वो 3 4 5 ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया बना 6 7 8 एक 9। ये देखिए हमने 9 ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर अब इसी में हमें 1 2 3 4 चैन बना के फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और फिर एक बार हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर से इसी जगह पे ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये देखिए फिर से हमने ऐसे 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया का स्पेस देते हुए हमें तीसरे में फिर से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें ये
पूरा यहाँ तक लास्ट तक बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मैंने फर्स्ट वाले में ये 10 बनाया है, सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड पैटर्न में भी 10 फ्लावर ऐसे ही बना लिया है। अब इसे यहाँ पे हमें ऐसे जॉइंट कर देना है। जहाँ पे हमने ये देखिए फर्स्ट को जॉइंट किया, उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से हमें इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसे टर्न करना है। इसे बनाते समय हमें इतना ध्यान देना है फ्रेंड कि इसे ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं दोनों का एक ही तरफ आए। तो इसके लिए हमें उल्टे तरफ से वूल को जॉइंट करके फिर 4 चैन बना के यहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया। फिर हमें सीधे तरफ से ऐसे टर्न करके फिर ट्रिपल क्रोशिया करके फिर ये डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये सीधे तरफ ही आएगा। ये आने के बाद ऐसे टर्न कर लेना है उल्टे तरफ। फिर 1 2 3 चैन बना के ये जो हमने ये चैन बनाया है फ्लावर में, इस तरह से इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट फ्लावर में फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट फ्लावर के चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेनी। हमें ऐसे फिर से 3 चैन बना के लास्ट वाले फ्लावर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चैन बनाकर यहाँ पे हमें वूल को कट कर देने हैं। क्रोशिया में वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। फिर यहाँ पे ये जहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया उसके जस्ट बगल वाली चैन में इसे इस तरह से ऐसे जॉइंट कर लेना है। और फिर ये जो हमने चैन बनाया है इसी में से 4 डबल क्रोशिया करना है। 3 और एक ये 4। हमने एक चैन में 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। फिर उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। फिर ऐसे उसके जस्ट बगल वाले चैन में 3। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर ली। उसी तरह से हमने ये 4, एक में 4 एक में 3 ऐसे ही हर एक चैन में हमने ये बना लिया है। देखिए बनाते समय ये थोड़ा मुड़ा मुड़ा रहेगा तो आप परेशान मत होइएगा। लास्ट में जब हम पूरा पैटर्न बनाएंगे तो ये अपने आप पूरा सीधा हो जाएगा। अब इसे हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। जहाँ पे हमने इसे मरून कलर से जॉइंट किया है उसी जगह पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। और फिर 1 2 3 चैन बना के 1 2 3 चैन बना के नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमें इसे ऐसे जॉइंट करना है। फिर सीधे तरफ से हमें ऐसे टर्न कर लेना है। जो हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे हर एक के ऊपर हमें एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले से जॉइंट किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में जॉइंट करके फिर 1 2 3 चैन बना के फिर यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेना है। ऐसे हमें हर एक लाइन में ऐसे जॉइंट करते हुए इसे बनाना है। फिर ऐसे टर्न करना है। फिर हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके जस्ट बगल वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके जस्ट बगल डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके जस्ट बगल हमें 1। इसी तरह से हमें 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार, फिर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया। हमने ये लाइन बना के तीसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे ज्वाइन करके फिर ऐसे 1 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ज्वाइन करना है और फिर ऐसे सीधे तरफ हमें टर्न कर लेना है। और देखिए चौथे लाइन में हमें इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हमें डबल क्रोशिया करते हुए लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। सेम उसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बना लिया है। अब यहाँ लास्ट में हमें इसे ऐसे ही देखिए जहाँ पे हमने इसे बनाया जो ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से इसे ज्वाइन करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आया है। ये देखिए
पूरा एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब हमें फिर से ऐसे मरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और फिर देखिए इसे हमें बैक साइड से उल्टे तरफ से, जहाँ पे हमने ये वाइट कलर का वूल कट किया है वहीं से हमें इसे जॉइन कर लेना है इस तरह से। यही हमें ध्यान रखना है, हमें उल्टे तरफ से ही जॉइन करना है, नहीं तो ये फ्लावर जो हमारा है वो उल्टे तरफ बन जाएगा, सीधे तरफ इसकी डिज़ाइन नहीं आएगी। इस तरह से देखिए हमें इस तरह से फिर 1 2 3 4 चेन बना के एक लाइन का स्पेस देकर दूसरे लाइन में इसे हमें जॉइन कर लेना है। ये देखिए फिर अब हमें सीधे तरफ ऐसे टर्न करना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेकर जहाँ पे मैंने इसे जॉइन किया है उसी जगह पे इसे ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 3 चेन लेना है और फिर ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर का पैटर्न बनाया है सेम उसी तरह से सेकेंड लाइन में भी हमें 9 ऐसे ही डबल क्रोशिया ले लेना है। देखिए 5 6 7 8 और एक ये लास्ट में 9, इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना के फिर 1 2 डबल क्रोशिया का स्पेस देकर हमें इस तरह से इसे ऐसे देखिए बना लेना है। ऐसे 1 2 3 4 चेन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर इसी में ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है और फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी में 9 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, इस तरह से 9 बार डबल क्रोशिया करके फिर हमें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में हमें फिर से इसे ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर, सेम उसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बना लिया। पहले लाइन में हमने ये 10 फ्लावर बनाया था, दूसरी लाइन में हमने ये 17 फ्लावर बना लिया। देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है उल्टे तरफ से और फिर हमें 1 2 3 चेन बना के ये जो फ्लावर में चेन है यहाँ पे हमें इसे ऐसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट फ्लावर के चेन में इस तरह से हमें इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट फ्लावर के चेन में इस तरह से हमें इसे बंद करना है। इसी तरह से हमें 3 चेन लेते हुए ऐसे ये लाइन बना ली। इस तरह से हमने ये पूरी लाइन बना लिया है। अब लास्ट में हमें इसे ज्वाइन करके एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। देखिए जैसे हमने ये आपको ये जो हमने ये फ्लावर बनाया है इसके बगल में हमने ये 4 लाइन वाइट कलर से बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ऐसे फिर थर्ड पैटर्न में भी इसी तरह से 4 लाइन हमें वाइट कलर से बना लेना है। फिर ये हमें मरून कलर से तीसरी लाइन में हमें ये 27 ऐसे ही फ्लावर बना लेना है। जैसे हमने पहली लाइन में 10 बनाया है, दूसरी लाइन में 17, फिर तीसरी लाइन में हमें 27 बना लेना है। तो जैसे मैंने आपको ये सेकेंड का पैटर्न बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये थर्ड पैटर्न बनाना है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे सेकेंड पैटर्न जैसे बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से मैं आपको थर्ड पैटर्न बना के फिर दिखाती। सेम उसी प्रोसेस से मैंने दोनों पैटर्न बना के रेडी कर लिया है। लास्ट वाले पैटर्न में देखिए हमें पीछे से चैन नहीं बनाना है, जैसे हमने यहाँ दोनों में बनाया था ऐसे हमें लास्ट वाले में नहीं बनाना है। इसे ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें देखिए ऐसे ही 3 लटकन लगाना है, तो उसके लिए मैंने ये पॉम पॉम बॉल ले लिया है 3 बनाकर। अगर आप पॉम पॉम बॉल नहीं लगाना चाहते हो तो आप झालर बना के यहाँ पे ऐसे 3 लगा सकते हैं। हमें सुई में वाइट कलर से ऐसे धागा डाल के ले लेना है और इस तरह से हमें इसे बीच से पॉम पॉम के ऐसे बाहर कर लेना है धागे को। अब इसी में हमें इस तरह से देखिए ये हमने इस तरह का बीड्स ले लिया है, गोल्डन बीड्स, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। इस तरह से हमें इस सुई में ऐसे ही धागे में सारे बीड्स को इस तरह से फिरो लेने हैं। कि हमने ये 28 मोती फिरो लिया है इसमें। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए ऐसे ही सुई की हेल्प से यहाँ पे ऐसे नॉट लगा देना है, फिर एक यहाँ तक, फिर एक यहाँ तक, ऐसे ही 2 हमें साइड से छोटा छोटा ऐसे झालर लगा लेना है। इसी तरह से हमें 3 झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने ऐसे ही 3 लटकन ऐसे लगा दिया है
और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।